हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शुभम राव और आप सभी को स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एनआईटीएस में। मैं खुद एक एनआईटीएन हूँ और मैं एनआईटी रायपुर से बीटेक हूँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। तो जैसा कि आपको पता होगा कि हमारी मंडी निरीक्षक से रिलेटेड लगातार वीडियो सीरीज चल रही है। अगर आपने प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप ऊपर जाइए, आई बटन पर आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। अभी तक मैंने 13 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, आप जाके उन वीडियोज़ को देखिएगा, ठीक है। और पसंद आया तो ज़रूर पूरे वीडियो देखिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि सब्सक्राइबर वैसे भी बहुत कम है। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, हमारी एसीएफ एग्जामिनेशन से रिलेटेड भी वीडियो सीरीज लगातार चल रही है। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी तो आप ऊपर जाइए, आई बटन पे आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप लिंक पे टैप करके उन वीडियोस को भी देख सकते हैं, ठीक है। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो अपने लीक से हट कर है। मैं यहाँ पे मंडी निरीक्षक वगैरह से रिलेटेड वीडियोज़ नहीं बना रहा हूँ। एक छोटा सा टॉपिक मैं आपको सैम्पल वीडियो के फॉर्म में देना चाहता हूँ, जो कि रिलेटेड है आपके ज्योग्राफी सब्जेक्ट से, और ये आपके CGPSC, CG व्यापम और बाकी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में काम आएगा। हम लोग पढ़ने वाले हैं गंगा रिवर सिस्टम, और मैं सारे आपको चीज़ें इसको क्लियर करूँगा। जैसे देख रहे हो कि बोर्ड पूरा भरा हुआ है, मैं सब चीज़ें आपको 1 बाय 1 करके बताऊँगा। गंगा रिवर से जुड़े हुए आपके पुराने फैक्ट्स विथ करंट अफेयर और नवीनतम जितने भी आंकड़े वगैरह हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको कराऊँगा। और अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो अगर गंगा रिवर सिस्टम से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से कर लेंगे, चाहे वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में है, ठीक है। एक छोटे से रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ शेयर करिए यार, व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं। व्यूज़ अगर कम आएंगे तो ऐसे में चैनल चलाना संभव नहीं है। आप ज़्यादा समझदार हैं तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर करिए। व्हाट्सएप ग्रुप से हमारे जुड़िए, नीचे में आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा। आप लिंक पे टैप करके मुझे डायरेक्टली पहले मैसेज कीजिएगा, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा। अभी तक 150 के आसपास हमारे मेंबर्स हो गए हैं, तो प्लीज़ व्हाट्सएप ग्रुप का ज़रूर पार्ट बनिए, ठीक है। इसके अलावा इस वीडियो से किसी भी प्रकार के डाउट या फिर समस्या होने पर आप कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा मुझे डिस्क्रिप्शन में जाकर वेरियस कॉन्टैक्ट लिंक चेकआउट कर सकते हैं, जैसे कि मेरा फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर और इंस्टाग्राम। वहाँ आप मुझे डायरेक्टली मैसेज करके वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मैं आपके क्वेश्चन का एज सुन एज पॉसिबल जवाब देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो हम लोग चालू करते हैं आज का टॉपिक, जो कि है गंगा रिवर सिस्टम, ठीक है। तो सबसे पहले इतना बड़ा देखने के बाद आपका दिमाग घूम गया होगा, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है अगर इसको पूरे ध्यान देकर पढ़ेंगे तो। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है कि गंगा रिवर निकलती कहाँ से है। तो मैं आपको बता दूं, गंगा रिवर कहीं से नहीं निकलती है, ठीक है। आप बोलोगे कि मैं क्या बता रहा हूँ, थोड़ा सा वेट करिए। देखिए, सबसे पहले आप याद देखिएगा, आपका उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट में आपका गंगोत्री गोमुख नामक स्थान, गंगोत्री स्थान है, गोमुख नाम का ग्लेशियर है, ठीक है। वहाँ से आपका भागीरथी रिवर निकलती है, ठीक है। तो ये रिवर जो मैं मार्क कर रहा हूँ यहाँ पर, भागीरथी रिवर है ये एक्चुअली में, और ये निकलती है आपके उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट के गंगोत्री के गोमुख नामक ग्लेशियर से, ठीक है। भागीरथी रिवर पर एक डैम है जिसका नाम है टिहरी डैम, और ये टिहरी डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में आता है, और ये मिट्टी के बेस पे बना हुआ भारत का सबसे ऊंचा डैम है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। लगभग 261 मीटर इसकी हाइट है। अलग अलग बुक और सोर्सेस में आपको अलग अलग डेटास मिल जाएंगे, लेकिन लगभग इसके 261 मीटर हाइट है जहाँ तक मैंने पढ़ा। और ये भूकंप रोधी डैम है, क्योंकि वहाँ इतने हाई ऑल्टीट्यूड में अगर आप डैम बनाते हो और वहाँ पे अचानक भूकंप अगर आ गया तो पूरा मैदान साफ़ हो जाएगा। और आपको पता ही है यहाँ पे पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा है इस बेल्ट में, गंगा यमुना के बेल्ट में, क्योंकि पूरा मैदान है, पहाड़ी इलाका नहीं है, ठीक है। तो ये भूकंप रोधी डैम है, आपको ये फैक्ट याद रखना है। इसके बाद इसकी सहायक नदी है जो आपका है, वो है आपका अलकनंदा। अलकनंदा बेसिकली तिब्बत से निकलती है और यहीं उत्तराखंड के पास से यहाँ पर एंटर होती है। अलकनंदा के तट पर बसा हुआ शहर है, जो धाम है, हमारे 4 धाम है, उसमें से एक धाम आपका बद्री धाम है। तो बद्री धाम आपका अलकनंदा रिवर के तट पर है। यहीं पर इसकी एक सहायक नदी, अलकनंदा की सहायक नदी है आपकी मंदाकिनी रिवर, जो कि आपके चोराबारी ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है। याद रखना, चोराबारी ग्लेशियर का नाम चोराबारी, ठीक है। ये क्यों इम्पोर्टेंट है अभी आपको बताता हूँ। अभी कुछ साल पहले केदारनाथ में फ्लैश फ्लड आया था और काफ़ी सारे लोग की डेथ हो गई थी।
तो बेसिकली क्या हुआ था, वही केदारनाथ में जो चोराबाड़ी ग्लेशियर था वो अचानक फट गया था, जिसकी वजह से फ्लैश फ्लड आया और पूरा केदारनाथ और बाकी सारे जितने भी एरियाज थे वहाँ के आसपास के सब बह गया था। तो बेसिकली ये चोराबाड़ी ग्लेशियर आप याद रखिएगा केदारनाथ फ्लैश फ्लड के नाम से, ठीक है। तो जैसे कि केदारनाथ मैंने बताया, तो मंदाकिनी रिवर के तट पर है आपका केदारनाथ धाम। 2 क्वेश्चन आपके यहाँ से बन जाते हैं। आपके अलकनंदा के तट पर है आपका बद्रीनाथ और मंदाकिनी रिवर के तट पर है आपका केदारनाथ। दोनों को ध्यान में रखिएगा। दोनों का संगम है आपका रुद्रप्रयाग, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम कहाँ पर है आपका रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग से ये अलकनंदा रिवर आगे बढ़ती है और यहाँ पर है आपका भागीरथी रिवर और दोनों जाके मिलते हैं देवप्रयाग में, इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और देवप्रयाग के आगे ही ये दोनों रिवर कंबाइन होके गंगा कहलाती है। तो गंगा रिवर कहीं से नहीं निकलती, गंगा रिवर कॉम्बिनेशन है आपका अलकनंदा और भागीरथी रिवर का, ठीक है। इस पॉइंट को जरूर ध्यान रखिएगा। कुछ फैक्ट्स गंगा रिवर के बारे में। 2510 इसकी लेंथ है और ये भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, ठीक है। जनरली हम लोग बोलते हैं गंगा सबसे लंबी नदी है, उसका रीज़न ये है क्योंकि भारत की अगर सबसे लंबी रिवर की ना बात करें तो आपका सिंधु रिवर है, लेकिन सिंधु रिवर जो है वो आपके पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर में ज़्यादा एरिया कवर करती है, इसलिए उसका जो छोटा सा हिस्सा जो सिंधु अपवाह तंत्र का है वो बेसिकली हिमालय और आपके हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के कुछ एरिया से होकर गुजरता है। तो उसका जो लेंथ है भारत में वो बहुत कम है। टोटल उसकी लेंथ 2900 किलोमीटर है, इसलिए उसको भारत की सबसे लंबी नदी बोलते हैं। लेकिन जो गंगा है वो भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी है, ठीक है। 2510 किलोमीटर की लेंथ है, ये ध्यान रखिएगा। कुछ आपके बेसिक फैक्चुअल क्वेश्चन यहाँ पे से बनते हैं, जैसे कि आपका कुछ संगम आपको प्रयाग के नाम याद रखने हैं, जैसे विष्णु प्रयाग, वीपी लिखा मतलब विष्णु प्रयाग। अलकनंदा और गौरी गंगा का संगम है, ठीक है। कर्ण प्रयाग, अलकनंदा और पिंदाल का संगम है, पिंदाल ये याद रखना, ठीक है। रुद्रप्रयाग जो है वो आपका संगम है, जैसे कि मैंने बताया अलकनंदा और मंदाकिनी का। देवप्रयाग संगम है आपका अलकनंदा और भागीरथी का, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले पढ़े। इसके बाद प्रयाग मतलब इलाहाबाद, प्रयागराज उसको बोलते हैं, वो है गंगा और यमुना का। गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम ऐसे बोलते हैं, लेकिन सरस्वती रिवर अभी एग्जिस्ट नहीं करती है। अब जो हरियाणा की गवर्नमेंट है वो क्या है, खुदाई कर रही ज़मीन के नीचे सरस्वती रिवर को निकालने के लिए, और ऐसा वो लोग का दावा है कि कुछ उनको अवशेष मिले हैं और बोलते हैं कि वो जो नाला टाइप का जो चीज़ मिला हुआ है वो बेसिकली आपके सरस्वती रिवर है, बट इसके कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। बाकी वो लोग की खोज कर रहे हैं, जैसे जानकारी आएगी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन आगे बढ़ता है और यहाँ पर के लिखा मतलब ये कानपुर शहर आपके गंगा रिवर के तट पर पड़ता है, ठीक है। इसके बाद एक यहाँ से एक रिवर आती है आपका यमुना रिवर। यमुना रिवर के बारे में याद रखना, यमुना रिवर जो है आपके बंदरपूछ नामक, उत्तराखंड के बंदरपूछ नामक जगह से निकलती है। यमुनोत्री ग्लेशियर, बंदरपूछ जगह का नाम है और ग्लेशियर का नाम है आपका यमुनोत्री, ठीक है। 1365 किलोमीटर इसकी लेंथ है, ये याद रखना, ठीक है। जैसे कि आपको पता होगा कि दिल्ली, मथुरा, आगरा ये सारे शहर जो है आपके यमुना रिवर के किनारे हैं, ठीक है। आगरा में स्थित ताजमहल आपके एग्जैक्टली यमुना रिवर के बाजू में है, ठीक है। ये रिवर आगे बढ़ती है और यहाँ पे आता है इटावा। इटावा के पास इससे एक रिवर मिलती है जो कि निकलती है आपके जाना पाव की पहाड़ी से, ठीक है। जाना पाव पहाड़ी महू डिस्ट्रिक्ट, एमपी, मध्य प्रदेश। और महू डिस्ट्रिक्ट किसके लिए फेमस है, मेरे ख्याल से ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली है, इसलिए फेमस है। और इसकी लेंथ है 965 किलोमीटर आपके, और रिवर का नाम है आपका चंबल, ठीक है। चंबल आपको पता होगा। सबसे पहले आपके उज्जैन शहर चंबल की सहायक नदी है क्षिप्रा, नाम सुना होगा आपका। उज्जैन शहर जो है आपका क्षिप्रा नदी के तट पर पड़ता है, जहाँ पे आपका महाकालेश्वर मंदिर है। सेकंड चीज़ आपका यहाँ पर
ये एक और स्थल है जहाँ पर कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है, ये भी ध्यान रखना। चंबल रिवर की सहायक नदी एक और है जो कि आपके लेफ्ट साइड से आती है। पहला है आपका बनास, ठीक है। इसके बाद है सिंध रिवर, इसको काली सिंध भी बोलते हैं, कहीं कहीं आपको सिंध में मिलेगा। ये दोनों रिवर जो है जो अरावली के पहाड़ियों से निकलती है, जो कि आपके लेफ्ट साइड में पड़ता है, ठीक है। चंबल रिवर में आपका जो डैम पड़ते हैं वो देखते हैं हम लोग। सबसे पहले है आपका जी से लिखा है मैंने, गांधी सागर नाम है इसका। उसके बाद है ऊपर नेहरू सागर, ठीक है, और उसके ऊपर है आपका महाराणा प्रताप सागर। गांधी सागर और नेहरू सागर ये दोनों डैम जो है वो आपके एमपी में पड़ते हैं, जबकि महाराणा प्रताप सागर डैम जो है आपके राजस्थान में पड़ता है, ठीक है। और महाराणा प्रताप सागर को ही आपका कोटा बैराज बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। चंबल रिवर की एक और ख़ास बात यह है कि इसमें आपका मगरमच्छ पाए जाते हैं, और जो कोचिंग इंस्टीट्यूट हब है कोटा वो चंबल रिवर के तट पर है। इतने फैक्ट्स आपको चंबल रिवर के बारे में याद रखना है, ठीक है। अगला है आपका जो हिल है आपका विंध्याचल हिल, और यहाँ से निकलती है आपकी बेतवा नदी, उसको ध्यान रखिएगा। बेतवा रिवर के ही तट पर है आपका सांची शहर। सांची की क्या खास बात है, ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और जो अशोक का जो सबसे फेमस स्तूप है, ठीक है, स्तूप मतलब जो आपके गौतम बुद्ध की याद में बनाया जाने वाला एक स्मृति स्मारक कह सकते हैं, उसे कहा जाता है स्तूप, ठीक है। स्तूप के बारे में अगर मैं कभी हिस्ट्री पढ़ाया तो आपको बताऊंगा, स्तूप क्या होता है, क्यों बनाया जाता है, काहे के लिए बनाया जाता है, सारी चीज़ें वहाँ पे बताऊंगा। आपको याद रखना है सांची शहर किसके तट पर है, आपके बेतवा रिवर के तट पर है, ठीक है। और यहाँ पर अशोक के द्वारा बनाया हुआ एक फेमस स्तूप है, ठीक है। ये रिवर आगे जाती है और हमीरपुर के पास में आपका यमुना रिवर से मिलती है। अभी आपको पता नहीं होगा तो मैं बता देता हूँ, अभी कुछ दिन पहले पेपर में आया था कि कई सारी लाशें आपको यमुना रिवर के तट पर देखने को मिली हैं, जो कि बेसिकली हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट के पास कलेक्ट हुई थी, ठीक है। और ऐसा गांव वालों का ऐसा मानना है कि जो लाशें हैं वो बेसिकली कोविड से डेथ होने के बाद लोगों ने यमुना रिवर में बहा दी थी। तो अभी बहुत सारे लोग एक्सपर्ट से क्वेश्चन पूछ रहे थे कि कोविड क्या पीने के पानी से फैलता है। अभी तक ऐसा कोई तथ्य नहीं है, हवा से ज़रूर फैलता है, क्योंकि मेरे कुछ परिचित के ऐसे लोग हैं जो लोग घर में ही रह के कोविड पॉजिटिव हो गए। ये तो प्रैक्टिकल चीज़ें मैं बता रहा हूँ। इसके बाद वैज्ञानिकल तथ्य ये भी है कि एरोसॉल से आपका कोविड वायरस ट्रैवल कर रहा है, जो कि एक चिंताजनक बात है। अगर ऐसा हो रहा है तो बहुत चिंताजनक बात है। बाकी आप अपना ख्याल रखिए ठीक है। बाकी मास्क सैनिटाइज़र जो भी है वो तो आप यूज़ करेंगे ही करेंगे, मेरे बोलने की ज़रूरत नहीं। ये रिवर आगे जाती है और उसके बाद एक और रिवर यहाँ पर है जिसका नाम है केन। केन रिवर जो है और आपके बेतवा, केन और बेतवा दोनों को जोड़े जाने की परियोजना थी 2006 में। 2006 के आसपास बेसिकली ये जो कार्य योजना थी वो अटल बिहारी वाजपेयी जी की संकल्पना थी। और जैसे कि आपको पता है कि नर्मदा और साबरमती रिवर को आपस में जोड़ा गया था, ठीक है। और उन्होंने ही केन और बेतवा को जोड़ने की एक कार्य योजना प्रस्तावित की थी। 2006 में केन और बेतवा को जोड़ने का कार्य प्रारंभ हुआ था। तो ये याद रखिएगा, केन और बेतवा जो है वो भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना के अंतर्गत आता है, इसको ध्यान रखिएगा। इलाहाबाद में क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, यहाँ पर आपका गंगा और यमुना नदी का संगम होता है, ठीक है। अब उसको इलाहाबाद नहीं बोलते, अब प्रयागराज उसका नाम है, योगी जी ने नाम चेंज कर दिया इसका, ठीक है। उसके बाद अगला जो है आपका, यहाँ से के याद रखना, के मतलब कैमूर हिल, जो हम लोग पढ़ते हैं ना छत्तीसगढ़ में, देवगढ़, चांद बखार, कैमूर की पहाड़ियाँ, एग्जैक्टली वही है। कैमूर हिल से निकलती है आपकी तमसा रिवर, तमसा, ठीक है। तो तमसा रिवर का नाम याद रखना। और ये तमसा रिवर एक्चुअली में गंगा की सहायक नदी है, यमुना की नहीं है ना, इसको ध्यान रखना। एक क्वेश्चन आपको घटना चक्र में मिलेगा, घटना चक्र सॉल्व करते हो कि नहीं करते हो? घटना चक्र अनसॉल्व है बेसिकली आपके यूपीपीसीएस और बाकी सारे जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन है, सीजीपीएससी वगैरह के भी
बहुत सारे क्वेश्चन आपको अनसॉल्व के फॉर्म में मिलेंगे। मैं आपको किसी दिन दिखाऊंगा घटना चक्र एक्चुअली होता क्या है। तो घटना चक्र में आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, उसमें ये था क्वेश्चन कि यमुना प्रवाह तंत्र और गंगा प्रवाह तंत्र को अलग का जल विभाजक या फिर अलग करने वाला हिल कौन सा है या पहाड़ी कौन सी है। तो आपका आंसर होगा आपका कैमूर हिल्स। ठीक है, इसी हिल्स के द्वारा आपका गंगा प्रवाह तंत्र और यमुना प्रवाह तंत्र अलग होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और ये तमसा रिवर ध्यान रखिएगा। इसके बाद आता है सोनमुड़ा। हमारे अमरकंटक के पास सोनमुड़ा करके एक जगह जहाँ से आपका सोन रिवर निकलती है। छत्तीसगढ़ में आप पढ़ोगे तो थोड़ा सा अंदर डिटेल का पढ़ोगे, इंडिया के जीके में पढ़ोगे तो ऊपर ऊपर का सोनमुड़ा ही दिया हुआ है। ठीक है, और ये एक्चुअली सोनपुर के पास आपके गंगा रिवर में जाके मिल जाती है। ठीक है, उसके पहले यहाँ पे वी से वाराणसी, वाराणसी भी एक्चुअली गंगा रिवर के तट पर है। ठीक, और उसके बाद आता है पटना शहर। पटना शहर भी गंगा रिवर के तट पर है। और इससे रिलेटेड आज इस बार का क्वेश्चन आया था CGPSC में कि पटना 3 ओर से नदियों से घिरा हुआ है। ठीक है, आप जाके क्वेश्चन देखिएगा, मेरे को अभी याद नहीं है अच्छे से, लेकिन इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन अभी इस बार के CGPSC एग्जामिनेशन में पूछा गया था। ठीक है, पटना शहर में एक बहुत ही बड़ा सेतु है गंगा रिवर पर, जिसका नाम है गांधी सेतु, और इसकी जो लंबाई है वो 5.75 किलोमीटर थी। ठीक है, हालांकि ये पुराना आंकड़ा है कि वो भारत का सबसे लंबा सेतु था। अभी सेतु जो है सबसे लंबा नहीं है, ये तीसरे नंबर का सबसे लंबा सेतु है भारत में। अभी ये डाटा आप रेक्टिफाई कर लीजिएगा। ठीक है, तो आपका गांधी सेतु आपके पटना शहर पे है और ये भारत का तीसरा सबसे लंबा सेतु है जिस पर रोड ट्रांसपोर्टेशन होता है। ठीक है, आप इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद है आपका भागलपुर शहर, ये भी गंगा रिवर के तट पर है। इसके बाद आता है दामोदर। दामोदर रिवर नीचे से डी मतलब दामोदर लिखा हुआ है। दामोदर रिवर को आपका पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। शोक मतलब सौरव। और दामोदर रिवर एक्चुअली आपके झारखंड से निकलती है। ठीक है, इसमें बहुत फ्लड आते थे जिसकी वजह से पश्चिम बंगाल लगातार प्रभावित रहता था, इसलिए इसको पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। ठीक है, भारत में 1948 में पहली बार एक बहुउद्देशीय परियोजना, बहुउद्देशीय मतलब मल्टीपर्पस, ठीक है, एक परियोजना लाई गई जिसमें बहुउद्देशीय परियोजना का मतलब होता है जिसमें आपका डैम बना के आपका इरिगेशन भी किया जाता है, मतलब सिंचाई भी की जाती है। इसके बाद अलावा हम लोग हाइड्रो पावर प्लांट भी लगाते हैं, मतलब बिजली भी पैदा की जाती है। ठीक है, और भी जितने प्रकार के वाटर का यूज़ किया जा सकता है, जैसे कि मछली पालन वगैरह, उसके लिए आपका यूज़ किया जाता है। ऐसे प्रोजेक्ट को बोलते हैं बहुउद्देशीय परियोजना। ठीक है, दामोदर रिवर वैली प्रोजेक्ट एक बहुउद्देशीय परियोजना थी और इसके बारे में याद रखना कि ये भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना थी। ठीक है, तो और ये 1948 में बनी थी। एक्चुअली ये इंस्पायर्ड थी अमेरिका के टेनेसी रिवर से। टेनेसी रिवर भी एक मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो ये इतनी चीज़ें आपको दामोदर रिवर के बारे में याद रखना है। बेसिकली इसमें 5 प्रोजेक्ट हैं। ठीक है, 5 प्रोजेक्ट हैं और इन प्रोजेक्ट का नाम याद करने के लिए एक कोड आप याद कर सकते हो, कोती में पब। ठीक है, अब ये मैंने कोड बनाया है आप देख लेना जिस प्रकार आपको याद करना है। ठीक है, ये 5 प्रोजेक्ट है, मैं आपको याद करने का तरीका बताता हूँ। को से आप याद रखिएगा कोनार। ठीक है, टी से आप याद रखिएगा तिलैया, तिलैया। ठीक है, तिलैया। ठीक है, कोनार, तिलैया। में से याद रखिएगा मैथान। ठीक है, प से आप याद रखिएगा, प से मैं भी भूल गया हूँ। ठीक है, प से पंचेत, पंचेत। ब से याद रखिएगा बराकर। ठीक है, तो कोती में पब ये एक शॉर्टकट है आपके दामोदर रिवर वैली प्रोजेक्ट के डैम के नाम याद करने का। ठीक है, अभी जगह नहीं है इसलिए मैं लिख के नहीं दिखा पा रहा हूँ आपको, आप कमेंट पे पूछ लीजिएगा तो मैं आपको लिख के वहाँ पे बता दूंगा। ठीक है, तो कोती में पब आप याद रखिएगा शॉर्टकट आपके दामोदर रिवर वैली प्रोजेक्ट के डैम के नाम याद करने का। ठीक है, उसके बाद अगली रिवर है आपकी स्वर्ण रेखा रिवर। स्वर्ण रेखा रिवर के बारे में एक फैक्ट याद रखना कि इसके
बालू में, बालू मतलब रेत में आपका स्वर्ण के कण पाए जाते हैं, इसलिए इसको स्वर्ण रेखा रिवर भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें जो आपको पता ही होगा कि भारत का जो पहला स्टील प्लांट कहाँ पे लगा था, कुल्टी करके एक जगह में। और उसके बाद पश्चिम बंगाल से ही भारत में अगर स्टील रेवोल्यूशन आया तो उसी एरिया से आया। हमारे जो भारत के बहुत ही जाने माने बिजनेसमैन जमशेदजी टाटा, जिनके बेटे हैं शायद रतन टाटा, और उनके नाम से एक शहर बसा था जिसको टाटा नगर बोलते हैं। टाटा नगर एक्चुअली में इसी स्वर्ण रेखा नदी के किनारे पे है। ठीक है, कभी मैं आपको इंडस्ट्री वगैरह के बारे में पढ़ाऊंगा अगर ज्योग्राफी में, तो आपको इसके रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट्स बताऊंगा जो कि इससे रिलेटेड है। तो ये नीचे की पूरी रिवर ख़त्म हो गई है। फिर आगे में क्या होता है, यहाँ पर एक डैम आता है। गंगा रिवर पर डैम ना बनने का कारण यही है कि यहाँ पर पूरा जो एरिया बीच का एरिया वो पूरा मैदान है, वहाँ पे कोई हिली एरिया नहीं है। ठीक है, यहाँ पर भी एक डैम बना जिसका नाम है फरक्का बैराज, जो कि मुर्शिदाबाद जगह पे है। ठीक है, मुर्शीद कुली खान करके एक पर्सन था जिसने शहर बसाया था मुर्शिदाबाद, हिस्ट्री में आप पढ़ोगे। तो ये फरक्का बैराज एक्चुअली वहीं पे सिचुएटेड है, और यहाँ से जो है गंगा रिवर दो भाग में बढ़ जाती है। ठीक है, एक भाग जो पश्चिम बंगाल के साइड बहता है जिसको हुगली रिवर बोलते हैं। ठीक है, सेकंड भाग आपका बांग्लादेश में चला जाता है। ठीक है, जो कि पद्मा के नाम से जाना जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। बांग्लादेश में आपका गंगा रिवर को किस नाम से जाना जाता है, पद्मा रिवर के नाम से। हुगली नदी के शहर पे ही तट पर ही आपका कोलकाता शहर स्थित है। हुगली नदी की खास बात यह है कि ये दिन में 2 बार अपना डायरेक्शन चेंज करती है। रीज़न उसका ये है कि आपके ज्वार और भाटा की स्थिति, हाई टाइड और लो टाइड की स्थिति समुद्र में जैसी बनती है तो नदी अपना डायरेक्शन चेंज कर लेती है। तो जब नदी डायरेक्शन चेंज करती है तो पहले तो आपके समुद्र की ओर नदी बहती रहती है, लेकिन समुद्र से वापस जब नदी इस ओर बहने लगती है आपके मेन लैंड की तरफ, तब क्या होता है, जो समुद्र का खारा पानी है वो हुगली रिवर में आ जाता है। तो उस केस में क्या किया जाता है, इस फरक्का बैराज को खोल दिया जाता है, जिससे जो जितने भी खारा पानी है वो वापस समुद्र में चला जाता है। तो ये सब मैनेज किया जाता है, बाकी सारी चीज़ें। तो ये एक तरीके से आपके हुगली रिवर के लिए सपोर्ट का काम करता है। ठीक है, उसके अलावा फरक्का बैराज का एक और यूज़ है, ये बांग्लादेश और इंडिया के बीच में गंगा रिवर के पानी को डिस्ट्रीब्यूट करता है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि 1997 में IK गुजराल मतलब इंद्र कुमार गुजराल और शेख हसीना के बीच में गंगा रिवर जल समझौता हुआ था। ठीक है, पानी सब चीज़ है यार, पानी से ही देशों के बीच में लड़ाई हो जाती है। उसमें यह था कि 25% हिस्सा गंगा रिवर का भारत यूज़ करेगा, 75% हिस्सा बांग्लादेश यूज़ करेगा। लेकिन अगर सूखा के हालात आते हैं तो दोनों देश 50-50% हिस्सा पानी का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इतने फैक्ट्स आपको इसके बारे में याद रखने हैं। अब ऊपर के कुछ हम लोग रिवर देख लेते हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है, इसके लिए एक शॉर्टकट यूज़ कर सकते हो, और मैं शॉर्टकट आपको बता देता हूँ। ऐसे याद करना, ABCD। ठीक है, सॉरी मैं गलत बता दिया आपको, इसको ऐसे याद करना, का, खा, ग और घा। ठीक है, अब नीचे में लिखना ABCD। ठीक है, इस ख को मिटा देना। ठीक है, और बाकी A, C और D को मिटा देना। ठीक है, अब क्या बन गया, क, बी, ग और घा। अब इसको याद करने का तरीका कैसा है, का से आपका कोसी रिवर, सबसे पहले इस साइड से आपको रिवर काउंट करने। सबसे पहले कोसी रिवर एक्चुअली बिहार का शोक कहा जाता है इससे, और ये गोसाई थान नेपाल से निकलती है। ठीक है, और ये रिवर इसलिए बिहार का शोक कहा जाता है इसे, क्योंकि इसमें बहुत ही अनियंत्रित बाढ़ आती है। हालांकि भारत सरकार और नेपाल सरकार ने नेपाल में कुछ डैम्स बनाए हैं इसके बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए, लेकिन इस नदी की खास बात यह है कि नदी क्या होती है, एक फ्लो में एक पाथ में फॉलो करती है ना,
तो ये रिवर अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है। जैसे मान लो ये एक जगह से बह रही है, आपको पता चलेगा बारिश के दिनों में वो जगह से नदी बह ही नहीं रही है, उसके 4 किलोमीटर इधर या फिर इधर से। तो अनियंत्रित बाढ़ होने के कारण ये इसे बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है, इसके बारे में ये फैक्ट याद रखना है। इसके बाद याद रखना बी से आपका बागमती रिवर। ठीक है, नेपाल की जो राजधानी है काठमांडू, वो बागमती रिवर के तट पर है। ठीक है, आपको इसके बारे में ये फैक्ट याद रखना है। इसके बाद अगला ग से आपको याद रखना गंडक रिवर। गंडक रिवर भी बेसिकली नेपाल से ही निकलती है और ये भी गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, इसके बारे में याद रखना है क्योंकि जो हम लोग सालिग्राम पत्थर जिसकी उपासना करते हैं शिव के रूप में, वो सालिग्राम पत्थर बेसिकली आपकी गंडक रिवर में ही मिलता है। ठीक है, तो इसके बारे में ये फैक्ट हो गया। उसके बाद है घा से आपको याद रखना घाघरा। घाघरा रिवर जो है वो आपके मिलाप ग्लेशियर से निकलती है आपके नेपाल से। ठीक है, घाघरा रिवर की सहायक नदी है आपकी, इसे काली भी बोलते हैं। ठीक है, सरयू भी बोलते हैं और आपका सिंध भी बोलते हैं। सॉरी, काली बोलते हैं, शारदा बोलते हैं और सरयू भी बोलते हैं। ठीक है, काली, शारदा और सरयू, ये तीनों एक ही रिवर का नाम है। और जैसा कि आपको पता होगा कि सरयू नदी के तट पर ही आपका अयोध्या शहर स्थित है। आपको पता होना चाहिए कि जो फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश का था, जिसका योगी जी ने नाम ही चेंज कर दिया और उसको अब अयोध्या डिस्ट्रिक्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद एक और रिवर यहाँ पे बच जाती है जिसका नाम है गोमती रिवर। लखनऊ शहर जो है आपका गोमती रिवर के तट पर है और ये भी आपकी गंगा की सहायक नदी है। गोमती रिवर फ्रंट घोटाला आपके अखिलेश यादव के सरकार में हुआ था, जिसके बारे में योगी जी पता नहीं क्या कर रहे हैं। अभी तक तो मुझे कोई किसी की गिरफ्तारी होते हुए नहीं दिखा। ठीक है, तो आपको इतनी चीज़ें इसके बारे में याद रखनी है। तो ये इधर की रिवर पूरी ख़त्म हो गई। अब एक रिवर देखते हैं, ब्रह्मपुत्र रिवर, जो कि आपके आंशिक ग्लेशियर आपके तिब्बत से निकलती है। तिब्बत से निकलती है। तिब्बत में जब बहती है नदी तो उसको सेंगपो के नाम से जाना जाता है। सेंगपो ऐसा लिखते हैं, TSENPO, सेंगपो। ठीक है, जब वो चाइना में बहती है तो उसको यारलुंग कहा जाता है। यारलुंग। ठीक है, ये ऐसे घूमते घूमते एक यू टर्न लेती है और फिर भारत में एंटर करती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हिल है उसका नाम है नामछा भरवा की पहाड़ी। जब आप हिमालय सिस्टम पढ़ोगे तो आपको नामछा भरवा एक हिल के नाम पे पड़ेगा, नामछा भरवा की पहाड़ी। ठीक है, और जिस पास मतलब ये होता है कि पहाड़ के बीच में स्थित जो रास्ता होता है उसको पहाड़ का पास कहा जाता है। पास या फिर हिंदी में इसको बोलते हैं दर्रा। तो यांग याप नाम का एक दर्रा है जिससे ब्रह्मपुत्र रिवर भारत में एंटर करती है। तो मैंने आपको 4 से 5 क्वेश्चन अभी बता दिए। इसके बाद क्या होता है, ब्रह्मपुत्र रिवर जो है 2 भाग में बढ़ जाती है। एक भाग को दिहांग बोलते हैं और एक भाग को दिबांग बोलते हैं। ठीक है, और 2 भाग में बढ़ने के बाद बीच में एक लैंड पार्ट बच जाता है जिसका नाम है माजुली। असम के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, अभी आपका लेटेस्ट असम के जो मुख्यमंत्री चेंज हो गए, हेमंत बिस्व शर्मा बन गए। इससे पहले उनके मुख्यमंत्री थे सर्बानंद सोनोवाल, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम है माजुली। ये यहीं से चुनाव लड़े थे। ये सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड है। रिवराइन मतलब नदी में स्थित आइलैंड। ठीक है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा ना माजुली आइलैंड। माजुली जो है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड है। इसके बाद ये नदी असम और अरुणाचल प्रदेश में होते हुए बहती है और इसके बाद बांग्लादेश में इंटर कर जाती है। इसकी कुछ फेमस सहायक नदियां हैं, जैसे कि आपका लोहित नदी। ठीक है, लोहित नदी। इसके अलावा तिस्ता रिवर। ठीक है, दिहांग, दिबांग, डिबोंग, नोआ, ये सब इसकी सहायक नदी है। लेकिन आपको ये दोनों रिवर को जरूर याद रखना है। लोहित रिवर के बारे में एक फैक्ट है, लोहित रिवर में धोला से सादिया, नाम याद रखना, धोला से सादिया, यहाँ तक को जोड़ने वाले भारत की सबसे लंबी
लंबे सेतु का निर्माण लोहित रिवर पे हुआ है, जो कि किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की। धोला सादिया ब्रिज या फिर भूपेन हजारिका सेतु। भूपेन हजारिका भारत के एक बहुत ही फेमस क्लासिकल सिंगर थे, जिनको अभी हाल ही में भारत रत्न का अवार्ड भी मिला है। ठीक है, तो इस रिवर के पे बने हुए सेतु को क्या कहा जाता है? भूपेन हजारिका सेतु, जो कि आपके लोहित रिवर पे बना है। ठीक है, इसकी लेंथ है 9.15 किलोमीटर और ये भारत की सबसे लंबी सेतु है, इसको याद रखना। तीस्ता रिवर के बारे में आपको याद रखना, तीस्ता वैली प्रोजेक्ट। ठीक है, और ये बेसिकली भारत, इसी के जल को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच में डिस्प्यूट है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, तीस्ता रिवर के बारे में ये फैक्ट तो मैंने आपको बता दिया। एक और डैम के बारे में आपको, सॉरी, ब्रिज के बारे में आपको याद रखना, बोगीबील ब्रिज। ठीक है, बोगीबील ब्रिज जो है वो आपके, मैं आपको लास्ट में बताने वाला था, लेकिन अभी जो आ गया तो मैं बता देता हूँ। बोगीबील ब्रिज है 4.94 किलोमीटर है और ये बेसिकली आपके दिबांग रिवर पे। ठीक है, बोगीबील ब्रिज, हाँ, ये दिबांग रिवर पे है और नहीं, बोगीबील ब्रिज एक्चुअली मेरे ख्याल से लोहित रिवर पे ही है। मैं कंफर्म करूंगा, उसके बाद मैं आपको कमेंट में लिख दूंगा। ठीक है, और ये बेसिकली धीमा जी नाम का एक जगह है, वहाँ से डिब्रूगढ़ को जोड़ता है। डिब्रूगढ़ असम में है और धीमा जी मेरे ख्याल से अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, 4.94 किलोमीटर इसकी लेंथ है और ये एक रोडवे ब्रिज तो है ही, साथ ही में इसके बाजू में आपका ट्रेन भी चलती है। तो रेल कम आपका रेलवे ब्रिज, सॉरी, रेल कम आपका रोडवे ब्रिज ये है और इसकी लेंथ है 4.94 किलोमीटर। भारत का ऐसा पहला सबसे लंबा ब्रिज जो कि रेल और आपको रोडवे दोनों प्रकार की सुविधा देती है, उसका नाम है बोगीबील ब्रिज, इसको याद रखना। इसके बाद दिबांग रिवर पर एक प्रोजेक्ट बना है जो कि भारत का सेकंड लार्जेस्ट ब्रिज है। पहला लार्जेस्ट ब्रिज आपका धोला सादिया ब्रिज या फिर भूपेन हजारिका सेतु। दिबांग रिवर पर आपका 6.2 किलोमीटर का लंबा आपका सेतु बना है, जो कि भारत का सेकंड लार्जेस्ट है। थर्ड लार्जेस्ट जैसा कि मैंने आपको बताया गांधी सेतु है। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको याद रखनी। ये रिवर जब आगे जाती है तो बांग्लादेश में पहुंचने के बाद इसका नाम हो जाता है जमुना। ठीक है, जमुना रिवर होता जब ये रिवर आपकी पद्मा रिवर से मिल जाती है। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र रिवर, जब पद्मा रिवर मतलब आपके गंगा रिवर को बांग्लादेश से पद्मा बोलते हैं, जब वो ब्रह्मपुत्र से मिलती है तो उसका नाम होता था जमुना रिवर। जब आगे जाके एक त्रिपुरा से एक रिवर आती है जिसका नाम है फेनी रिवर, इसको याद रखना, फेनी रिवर, और ये भी हाईलाइट में भी है। फेनी रिवर से जाके जब ये जमुना रिवर मिलती है, जमुना मतलब पद्मा और ब्रह्मपुत्र का कॉम्बिनेशन। ठीक है, फेनी रिवर से जब ये जमुना नदी मिलती है तब इसका नाम हो जाता है मेघना रिवर। ठीक है, मेघना रिवर, और ये जाके वापस आपके बे ऑफ बंगाल या फिर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है और एक डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है, आपकी ईस्ट फ्लोइंग रिवर जितनी भी भारत की, मतलब पूर्व की ओर बहने वाली नदी, वो डेल्टा का निर्माण करती है। क्यों करती है ये सब बातें मैं आपको अगर कभी पढ़ाया ज्योग्राफी तो अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, फिलहाल अभी समय नहीं है। तो ये आपके डेल्टा का निर्माण करती है जिसका नाम है सुंदरबन का डेल्टा, और ये भारत का नहीं पूरे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। हाँ, मेघना रिवर इसको बनाती है। मेघना मतलब ये सब जो मैंने आपको प्रोसेस बताया, उसके बाद जो मेघना रिवर, इस नाम से आपका गंगा रिवर आपके बे ऑफ बंगाल या फिर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। सुंदरबन के बारे में बता दूं, ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, आपका बायोस्फीयर रिजर्व भी है, इसके अलावा नेशनल पार्क भी है। भारत का जो राष्ट्रीय पशु है आपका बंगाल टाइगर, वो आपके इसी सुंदरबन के डेल्टा में पाया जाता है। ठीक है, इसका कुछ भाग भारत में है
ठीक है, भारत मतलब पश्चिम बंगाल का पार्ट है वो। कुछ भाग इसका बांग्लादेश में है, दोनों को ध्यान रखना है, ठीक। और ये सारी चीज़ें आपको इसके बारे में याद रखना है। इसके अलावा फेनी रिवर के बारे में एक फैक्ट याद रखना। फेनी रिवर क्वेश्चन आया हुआ है CGPSC में कि भारत की ऐसी कौन सी नदी है जिसके मिलने के बाद जो आपके जमुना रिवर का नाम चेंज हो जाता है क्या, मेघना, और इसी नाम से गंगा गिरती है बे ऑफ बंगाल में। फेनी रिवर याद रखना। 9 मार्च 2021 में, अभी हाल ही की बात है, ठीक है, त्रिपुरा को बांग्लादेश से जोड़ने वाला एक सेतु का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शेख हसीना ने किया है, जिसका नाम है मैत्री सेतु, जो कि 1.9 किलोमीटर है। इससे भारत और बांग्लादेश के बीच में कनेक्टिविटी बढ़ेगी, ठीक है, जो कि आपके फेनी रिवर पे है। यही मैं आपको बता रहा था फैक्ट कि ये अभी हाईलाइट में क्यों है। एक फैक्ट जो मैं आपको बताना भूल गया, वो रिलेटेड आपके उत्तराखंड से। अभी मैं देखा तो ध्यान में आया मेरे को। अभी आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले आपके उत्तराखंड में फ्लैश फ्लड आया था, जो कि आपके तपोवन एरिया में आया था, तपोवन, ठीक है। तपोवन में बेसिकली एक धौली गंगा करके रिवर है। बहुत सारी रिवर है जो वहाँ के लोकल एग्जाम में पूछेगा, यहाँ हमारे एग्जाम में नहीं पूछता। धौली गंगा नाम से एक रिवर है जिसमें फ्लैश फ्लड आया था। फ्लैश फ्लड मतलब बादल फटने की वजह से अचानक से आई हुई बाढ़, ठीक है। वहाँ पे NTPC का एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है तपोवन प्रोजेक्ट, और यहाँ पे कई सारे वर्कर और इंजीनियर वगैरह काम कर रहे थे, जो कि एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। और वहाँ पे टनल में मतलब बह जाने की वजह से और टनल में आप कैप्चर हो जाने की वजह से करीब 100 से ऊपर लोगों की डेथ हो गई थी। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। धौली गंगा, तपोवन डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट बोलता, तपोवन नाम की जगह पे आया था ये फ्लैश फ्लड। तो इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको गंगा रिवर के बारे में लगभग बता दी। इससे ऊपर मेरे ख्याल से तो क्वेश्चन नहीं आना चलता चाहिए। इन फ्यूचर अगर आपको किसी भी प्रकार के डाउट हो गए तो आप मेरे से कांटेक्ट तो कर ही सकते हो, लेकिन मैंने ये जितने भी फैक्ट्स आपको बताए वो काफ़ी हैं अगर आपको गंगा रिवर के बारे में पढ़ना है तो, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक दीजिए, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए उन लोगों को जिनके पास पैसे नहीं हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ने के। इसके अलावा जो मंडी निरीक्षक, ACF, CGPSC, SSC, जितने प्रकार के कॉम्पिटेटिव एग्जाम है सब मैं पूछता गंगा रिवर, उनको ज़रूर शेयर करिएगा जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए, उसमें आपको काफ़ी फ़ायदा होगा अगर आपको इस तरीके के कंटेंट्स वगैरह चाहिए तो, ठीक है। बाकी आप ज़्यादा समझदार हैं, ठीक है। ये एक आपको सैम्पल वीडियो मैंने दिया। इसके अलावा मैं दूसरे सब्जेक्ट से भी रिलेटेड धीरे धीरे करके सैम्पल वीडियो बनाऊंगा, उसमें जिस प्रकार का रिस्पांस आपका आता है उस प्रकार से मैं अपने आगे की वीडियो प्लान करूंगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।